कि आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह-सुबह उठे और काम का एक पहाड़ सा घर में खड़ा हुआ है और ख़ास करके जब-जब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हों और सुबह-सुबह का टाइम है और आपको कढ़ी चावल बनाने हों तो कितना ज़्यादा भारी लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो सुबह-सुबह मैंने सोचा कि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा लेती हूँ क्योंकि मुझे शाम में कहीं जाना था मार्केट में। तो एक बच्चा ही मेरा उठा था, वो बस घूम रहा था इधर से उधर, उसे भी नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा तुम मेरा टाइम ख़राब करोगे, इससे अच्छा मैं कढ़ी चावल बना के तैयार कर लेती हूँ जितने और बच्चे उठते हैं। तो बस मैंने बेसन घोला और उससे प्याज व्याज काटने लग गई क्योंकि उसने कहा कि प्याज वाली ही पकौड़ी खानी है बेसन में, सिंपल पकौड़ी नहीं खानी है। तो बच्चों की फरमाइश है तो आपको पता है, तो फिर मैंने इंस्टेंट जल्दी से प्याज वगैरह कट करे क्योंकि जो मैंने प्याज कट करती हूँ वो ख़त्म हो गई थी मेरी प्याज। और अब मैं प्याज कट के रखा नहीं करा क्योंकि मैंने सुना है उसमें फंगस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हाँ, फ्रीज़ ज़रूर करा करूँगी, नीचे फ्रिज में रखना बेकार है प्याज को। तो इस वजह से मैंने प्याज वगैरह सब कुछ कट करी और मैं पकौड़ी डालने लग गई थी। मैं ज़्यादातर सिंपल पकौड़ियाँ बनाती हूँ, लेकिन उसने प्याज की पकौड़ी का जो कहा बेटे ने, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्याज की ही बना देते हैं, कितनी देर लग रही है 2 प्याज काटने में। तो बस मैं पकौड़ी गरमा-गरम बनाने लग गई हूँ। तो कढ़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कढ़ी मेरी भी खुद की फ़ेवरेट है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने सोचा कढ़ी बना लेते हैं। पहले मुझे कढ़ी में बहुत ज़्यादा 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे, लेकिन मैंने इसे आसान बनाने का बहुत तरीका सोचा। मैंने सोचा इसमें पानी ही कम डालते हैं, ना ज़्यादा पकने का झंझट ना कुछ ज़्यादा। तो अपने कामों को आसान बनाइए, लाइफ़ को थोड़ा ईज़ी कीजिए। कैसे भी करके कोशिश कीजिए किचन में कम से कम देर तक खड़ा होना पड़े क्योंकि इतनी गर्मी है ना, आपको भी पता नहीं चलता। कमर से इतना ज़्यादा पसीना बह रहा होता है और हमें लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। हर किसी की किचन ऐसी नहीं होती कि इसमें वेंटिलेशन हो, और मेरी किचन भी ऐसी नहीं है कि उसमें वेंटिलेशन हो और कुछ हवा वगैरह भी हमें महसूस हो सके। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अपने कामों को, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालिए कि काम के पीछे ही हम उस खड़े रहें। कोई इतनी तारीफ़ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सब खा के एक तरफ बैठ जाते हैं। किसी के 2 मीठे बोल भी जल्दी से नहीं निकलते हैं कि हाँ आज खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अपने बच्चों ने, अपने हस्बैंड ने कर दिया, वरना और दूसरा कोई नहीं इस चीज़ को मोटिवेट करता है लेडीज़ के लिए। तो खुदारा इतना मत झुकिए अपने कामों में कि आप अपने आप को ही भूल जाएं और अपने सेल्फ केयर के लिए, अपने आप के लिए ही हम लोग टाइम ना निकाल पाएँ। तो अब मेरी कढ़ी जो है इतना टाइम नहीं लेती है। मेरी कढ़ी अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे सवा घंटे में बनकर तैयार होती है क्योंकि चावल वगैरह भी बनाने होते हैं। क्योंकि कढ़ी के साथ आपको पता है चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं चावल ही बनाती हूँ। मैं एक ही बार खाना बनाती हूँ पूरे दिन में, जो मेरा पूरे दिन चलता है। इस तरह से मैं नहीं करती, मैं सुबह अलग बनाऊँ और शाम में अलग बनाऊँ और नाश्ते में अलग बनाऊँ। नाश्ते में कुछ अलग बन गया, पराठे वगैरह, सैंडविच वगैरह, तो वो एक अलग बात है, वरना मेरा खाना 2 टाइम का बनता है। हाँ, रोटी जो भी बनानी है मैं वो बना लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी जो है मैं एक बार में बनाकर छुट्टी करती हूँ क्योंकि ना मेरे बदन में इतनी वो है कि मैं खड़ी रहूँ इतनी देर तक, कमर में अपने पेन करती रहूँ और इतनी थकती रहूँ। और भी बहुत काम होते हैं क्योंकि अगर आप अपना टाइम से काम निपटा लेती हैं तो आपको ही पता है कि पूरा दिन आप फिर फ्री रहते हैं और दूसरे कामों के लिए आपके पास टाइम मिल जाता है। और पता चला अगर आप सुबह किचन में 2 घंटे और शाम में भी 2 घंटे, दोपहर में भी 2 घंटे अगर आप किचन में निकालेंगी, फिर बर्तन वर्तन धोएंगी, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अपने आप के लिए या और दूसरे कामों के लिए। आपके बच्चे छोटे हैं, आपको बच्चों को भी पढ़ाई कराना है, ट्यूशन वगैरह भी कुछ माएँ देती हैं, कुछ हाउस वर्क भी जो करती हैं और जो बाहर का कोई काम करती हैं लेडीज़, जॉब वगैरह करती हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगी इतनी देर तक। तो हो सकता है तो आप प्रिपरेशन थोड़ा सा करके रखिए, कैसे भी करके थोड़ा बहुत किसी न चीज़ की, क्योंकि बेसिक जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह का जो होता है कॉम्बिनेशन, उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखिए। मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपना कर कर ही रखती हूँ, जैसे भी बाई चांस कभी नहीं होता तो उसी दिन मुझे मुश्किल पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छी तरह से उबल रही है। तो मैं कढ़ी की रेसिपी आपसे शेयर करती क्योंकि मैंने आधी वीडियो बनाई ही नहीं थी। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, बस बेसन घोला है दही में, बराबर की क्वांटिटी में दही और बेसन दोनों को लेना, और मिर्च नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी है इसके कलर के लिए। और बस उसे चढ़ा देना और जब तक इसे चलाते रहना जब तक कढ़ी में एक उबाल नहीं आ जाता, वरना वो नीचे गुठलियाँ से पड़ जाएंगी कढ़ी की, या बेसन आपके तले में, पतीले के तले में चिपकने लग जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है और पकौड़ी आप जैसे चाहें सिंपल बना सकती हैं। और मैं देखिए साथ साथ काम निपट रहा है मेरा, इधर की तरफ कढ़ी बन रही है और इधर की तरफ मैंने बर्तन भी धोने स्टार्ट कर दिए थे। अब बर्तन धोने के बाद पकौड़ी वकौड़ी उसमें डालने के बाद मैं आ गई थी तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मैं पहले तड़का नहीं लगाती हूँ, मुझे पहले तड़का पसंद नहीं है क्योंकि मुझे जो इसकी मिर्ची होती है ना वो कुरकुरी कुरकुरी सी ज़्यादा पसंद है। तो बस इसमें तड़का मैंने जीरे का, मेथी दाने का और राई का मैंने तड़का लगाया, और जो कड़ी पत्ते होते हैं उसका और साबित मिर्चों का। बहुत ज़्यादा अच्छा तड़का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये कड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और दूसरी गैस पे देखिए मैंने चावल बने रख दिए। तो इसी तरह से 2-2 3-3 गैस होते हैं ना, हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और 1-2 गैसों पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मेरे पास ये 3 बर्नर वाला गैस चूल्हा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है 3-3 चीज़ें डिशेज़ बनाने में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेहमान वगैरह भी जब मेरे घर में आते हैं तो मैं इसी तरह से अपने काम को आसान बनाती हूँ। अगर मुझे पता चल जाता है कि मेहमान मेरे घर आने वाले हैं, तो मैं जो भी मेहमान से रिगार्डिंग जो भी मुझे पकाना है वो सोच लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ, और पहले ही रात में ही इसके आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ, जिसके लिए मेरा सुबह का बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि सुबह में आपको पता है मेहमान आते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन और बढ़ जाता है साफ़ सफाई का भी, और बहुत ज़्यादा, वरना डेली में आप सामने सामने सफाई कर रही होती है, मेहमान आता है तो थोड़ी आपको डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर मैं प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ तो ये देखिए तड़का तैयार हो चुका है। तो कड़ी पत्ता आप कढ़ी में ज़रूर डालिए, मेरे कहने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कड़ी पत्ते से। तो ये मिर्ची भी लाल हो चुकी हैं और सारा तड़का तैयार हो चुका है। तो बस ये मैंने कढ़ी में तड़का लगाया, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आया था। कढ़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई थी और सबने तारीफ़ भी की थी, अच्छी भी लगी थी। तो ऐसा काम कीजिए जो बहुत कम टाइम में आपको तारीफ़ भी मिले, सब कुछ मिले, और तारीफ़ ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो कम से कम इतनी वो हो कि आप अपने लिए रिलैक्स कर सकें, टाइम बचा सकें। बहुत ज़्यादा टाइम बचत करके आपका बहुत ज़्यादा काम बच जाता है। आपको कहीं जाना हो, तो मैं आज मार्केट भी हो आई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा खाना वगैरह सब कुछ रखा है, तो मार्केट जाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, वरना मैं मार्केट से आती खाना वाना बनाना पड़ता मुझे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो ये देखिए मेरा सारा खाना वाना बनकर तैयार हो गया है, और इसके बाद ही मैंने कई सारे काम अपने निपटा लिए थे। तो इसी तरह से आप भी मैनेज किया कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपके अपनी लाइफ में पहले से करके रखिए, खाने पकाने की तो ख़ास करके, क्योंकि आपको नहीं पता अचानक में क्या मोमेंट है क्या नहीं है, कोई मेहमान अचानक आ जाए या आपको ही कहीं जाना पड़ जाए, कुछ नहीं पता आपको। तो आप अपना सुबह में ही काम निपटा लेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे पता था क्या कहते हैं फिर उसके बाद खाना वाना खा के मुझे भी बहुत वो आ जाएगा आलकस। तो मैंने सोचा पहले ही मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ गैस वगैरह की, उसके बाद ही आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और मैंने ये कढ़ी वगैरह बना ली थी, उसके बाद मैं नहा धोकर भी आ गई थी, और उसके बाद ही हमने खाना खाया था। और ये तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का वक्त था, मेरा खाना वाना सब बनकर रेडी हो चुका था। खाना हमने 1:30 बजे खाया था, लेकिन सारा मेरा तैयार था, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई थी। बच्चे भी आराम से उठ गए थे, और देखिए एक पकौड़ी बाहर पीछे गिर गई थी। तो इसी तरह से मैनेज कीजिए अपना, लेकिन साथ साथ नमाज़ को ज़रूर कायम रखिए। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगी तो नमाज़ के लिए भी आपको वक्त मिलेगा, वरना हम लेडीज़ थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब थक गए हैं, नमाज़ का वक्त भी हो गया और नमाज़ का वक्त कज़ा हो गया है। तो नमाज़ प्लीज़ मत छोड़िए, किसी भी हालत में नमाज़ मत छोड़िए। और देखिए मुझे इतना वक्त मिल गया था कि मैं सिलाई भी करने बैठ गई थी, मुझे अपने बेटे का कुर्ता पजामा सेटिंग करनी थी, तो मैं वो भी करने बैठ गई थी। इतना वक्त मुझे मिल गया था, आधा पौना घंटा मुझे इसके सेटिंग में लगा है, कट करके इसके लिए पजामा सिया मैंने, और उसके बाद मैं आराम से लेट गई थी, उसके बाद मैं बाज़ार हो आई थी। तो इस तरह से काम को मैनेज कीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, या कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स आप कुछ फॉलो करेंगी इसका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिए, और नमाज़ को ज़रूर कायम कीजिए प्लीज़। कैसे भी करके कोशिश कीजिए फ़र्ज़ अदा करें। अगर आप सुन्नतें भी नहीं पढ़ रही हैं तो फ़र्ज़ और वाजिब तो अदा कीजिए। धीरे धीरे अल्लाह ताला आपको उसकी भी हिदायत देगा, सुन्नतें पढ़ने की भी। तो इस तरह से काम को कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।